तो मान लीजिए अगर 7.5 यह है फर्स्ट सेमेस्टर की क्रेडिट, यह है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, यह है फर्स्ट सेमेस्टर की। जबकि सेकंड सेमेस्टर में अगर 18 क्रेडिट है तो आपको 18 क्रेडिट है सेकंड सेमेस्टर की, तो आपको कम से कम या तो ये वाला ना। इस वीडियो में बात करने वाले AKTU एयरबैग कब लगता है, AKTU एयरबैग क्रेडिट रूल्स क्या है, मैं आपको AKTU का ऑफिशियल जो ऑर्डिनेंस है वहाँ पे जाके बताऊंगा। उसके अलावा अगर एग्जाम में आप इससे कम क्रेडिट लाते हैं तो फिर आपकी एयरबैग लगेगी। कहने का मतलब ये है कि कितने क्रेडिट एग्जाम्स में लाना है सेमेस्टर में, अगर आपकी कितनी इतनी क्रेडिट है तो फिर आपकी बैग नहीं लगेगी। यानी एयरबैग कैसे लगता है, रूल क्या है, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कितनी क्रेडिट होने चाहिए, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या पूरी अपडेट। बीटेक का ऑर्डिनेंस है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, मैं इसलिए साफ साफ बता दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीफार्मा है तो आप जो है वीडियो स्किप भी कर सकते हैं या फिर चाहो तो देख सकते हैं, क्योंकि रूल नियर अबाउट सेम है, थोड़ा बहुत अलग है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, ठीक है। बट ये बीटेक अंडर ग्रेजुएट बीटेक के लिए है। AICTE वाले सब यहाँ पे देखो 19-20 ये लिखा है, जो कि नया है। एक प्रीवियस ऑर्डिनेंस था तो उसमें हो सकता है कुछ बदलाव इसमें हो, तो मैं प्रीवियस हमें लेना देना नहीं, अब न्यू आ गया तो न्यू से मतलब है, ठीक है। ये 18-19 इसमें रिवाइज सेशन में आया है। इसमें सारी डिटेल्स 21 पेज का ऑर्डिनेंस है, ठीक है। लेकिन जो हमारे काम का है, जिस पर हम बात करने वाले हैं कि AKTU का एयरबैग रूल कब लगता है, AKTU पासिंग मार्क्स क्या है, एग्जामिनेशन में कितने क्रेडिट होने चाहिए कि आप पास हो जाओ, ठीक है। अगर आपको चेंज ब्रांच का सर्कुलर चाहिए, रूल क्या है जानना है, या फिर चेंज ऑफ कॉलेज का रूल क्या है जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग मार्क्स है जिसका हम बात करने वाले हैं अभी, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि एलिजिबिलिटी ऑफ पासिंग यहाँ पे दिया। नेक्स्ट सेमेस्टर जो आपको प्रमोट किया जाता है, कितना मिनिमम मार्क्स या फिर कितना क्रेडिट होना चाहिए, तो पहले हम प्रमोशन की बात कर लेते हैं, और सॉरी पहले हम पासिंग का बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं प्रमोशन की। देखिए यहाँ इसमें मेंशन है कि ए स्टूडेंट हो ऑब्टेन ग्रेड्स ए, यानी अगर आपको ए से प्लस मिला, ए प्लस मिला है A to A के बीच में, यानी ABCDE तक अगर आपको ग्रेड मिला है तो आप क्या कंसीडर टू एज पास, तब आपको पास किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इफ ए स्टूडेंट सिक्योर्ड एफ ग्रेड, अगर आपको एफ ग्रेड मिलता है तो शी हैज़ ए अपीयर टू रीअपियर टू एग्जामिनेशन इफ इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स एडमिशन। कहने का मतलब ये है, अगर आपका ए से लेके ई ग्रेड तक है तो आप पास हैं, अगर आपको ग्रेड एफ मिला तो आप फेल है और आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ रूल इन्होंने मेंशन किया, जो कि यहाँ पे देखो सब कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे देखो फॉर क्या है, फॉर ए पास इन ए थ्योरी सब्जेक्ट ए स्टूडेंट शेल सिक्योर्ड मिनिमम ऑफ 30% थ्योरी का आपको गेन करना है, मैक्सिमम का, यानी जितना मैक्सिमम मार्क्स दिया है उसमें से आपको कम से कम 30%, जैसे कि 100 में से 30 नंबर आपको लाना कंपलसरी है इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, और 40% एग्रीगेट होने चाहिए। यानी अगर आप बात करें जैसे कि सेशनल है, आपका प्रैक्टिकल है, सब कुछ मिला के आपका 40% होना चाहिए, यानी एग्रीगेट 40% है। और थ्योरी की बात करें, थ्योरी में आपको 30% जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होता है उसमें होना चाहिए। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ई है, यानी अगर आपको ग्रेड ई मिला है तो ये मिनिमम है, इससे अगर नीचे जाते हैं एफ मिलता है तो आप फेल हो जाएंगे। तो ई जिनको ग्रेड ए तक मिला है वो पास है, ठीक है। आगे क्या मेंशन है कि फॉर ए पास इन प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वाइवा प्रोजेक्ट वगैरह में कितना है, शेल स्कोर मिनिमम 50% आपको होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स का, ठीक है। और इन द रिलेवेंट प्रैक्टिकल इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वाइज एग्जामिनेशन 40% मार्क्स एग्रीगेट 40 है, जबकि इंटर्नशिप में, वाइवा में और क्या है प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में, इसमें आपको 50% होना चाहिए, जबकि एग्रीगेट इसमें 40% है। लेकिन जो हमारा इसमें भी वही मिनिमम वाला ग्रेड ई है, तो ये सब हमें ज़्यादा मतलब नहीं। अगर आपको पढ़ना होगा मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, इन्फोटेक कहने से, तो आप मिल जाएगा, आपको पता होगा चैनल का नाम, टेलीग्राम का नाम है, आप लोग वहाँ जाकर सर्च कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि मैं अगर पढ़ कर बताऊँगा तो ये थोड़ा ऑर्डिनेंस लंबा है तो आपको वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबा करने का चैनल है, जो हमारा मेन पॉइंट है कि आखिर क्रेडिट कितना होना चाहिए, ईयर बैग ना लगे। तो यहाँ देखो लिखा है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन। उसके अलावा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के लिए कम से कम ये देखो, ये पॉइंट लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। क्या मेंशन है यहाँ पे, स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर टू हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम बीटेक डिग्री प्रोवाइडेड द स्टूडेंट हैज अंडर ग्रेजुएट द। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक डी, तो आपको कम से कम मिनिमम यहाँ पे देखो मेंशन है कि हैज़ अर्नड एट लीस्ट 160 क्रेडिट, कम से कम आपको 160 क्रेडिट गेन करना होगा तभी आपको डिग्री मिलेगी, तभी डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेंशन है कि एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन में क्या दिया गया है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। पहला दिया है कि देयर शेल नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन प्रमोशन फ्रॉम द 8 सेमेस्टर टू बी नेक्स्ट 8 सेमेस्टर, यानी कि जो 8 है 8 सेमेस्टर से एम में कोई प्रमोशन करने में कोई रूल नहीं है, आपको कितने बैक को आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट फॉर प्रमोशन मोर इन सेमेस्टर टू नेक्स्ट 8 सेमेस्टर स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड आइदर देन द सेमेस्टर ऑफ एन एकेडमिक ईयर फुल्ली क्लियर्ड, आपको करना है, या फिर आपको, यानी अगर आप पास करते हैं पूरे तो अच्छी बात है, या फिर अर्न द क्रेडिट ग्रेटर देन इक्वल देन मिनिमम क्रेडिट ऑफ ई आइदर ऑफ सेमेस्टर। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको
फुल्ली क्लियर करें तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो मिनिमम किसी एक सेमेस्टर की क्रेडिट हो क्लियर करना होगा दोनों सेमेस्टर मिला के। जैसे कि समझा दूँ मैं एग्जांपल के तौर पर, समझ नहीं पाओगे आप। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया। पहले फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट एग्जांपल में ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर अर्न 10 क्रेडिट, और यानी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के आपने 10 क्रेडिट आपने अर्न किया, ठीक है। एंड 8 क्रेडिट सेकंड सेमेस्टर में, यानी सेकंड सेमेस्टर में आपने 8 क्रेडिट पाया है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 10 क्रेडिट मिली है। और द टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 71.5 एंड सेकंड सेमेस्टर की 20.5। कहने का मतलब ये है, अगर आपका देखिए 17.5 है, यानी 17.5 क्रेडिट में से आपको। गाइस वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं एक्सोटिक लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको 4 तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि एक आता है हेड स्टार्ट, इनका है, उसके अलावा जूनियर प्रोफेशनल, सीनियर प्रोफेशनल और एक फ्यूचर प्रोफेशनल। चारों कोर्सेज में आपको अलग अलग से कोर्सेज आप सिखाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है अर्ली स्टार्ट है तो ये बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पे हेड स्टार्ट के लिए तो ये LKG टू 3rd तक के बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे उनको स्किल सिखाई जाती है, कोर्सेज सिखाए जाते हैं। उसके अलावा जूनियर प्रोफेशनल जो कि जिसमें 4th को लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, उसके अलावा जो सीनियर प्रोफेशनल इसमें 11-12 के बच्चे, उसके अलावा जो फ्यूचर प्रोफेशनल है यहाँ पे आपको जॉब वाले, जिनको जॉब्स की नीड है, फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो आप 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यानी जो बच्चे 12 पढ़ चुके हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें उनको क्या करना है, स्किल सिखाई जाती है, 4 स्किल्स होती है उसमें। उसके अलावा जो 4 स्किल है वो आपको जॉब की गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इसमें एनरोल होना तो आप इस मेल ID पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेल ID मेरी है, आप उससे आप पूछेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट डिटेल में समझा दूंगा। फीस इसकी 20,000 अभी चल रहा ऑफर प्राइस, लेकिन अगर आप जो है मेल ID के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे या फिर कॉल करेंगे तो फिर आपको जो है और भी मेरी तरफ से डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, जिसमें आपको जॉब गारंटी लेते हैं, 6 मंथ की क्लास होती है, सर्टिफिकेट भी देते हैं और रिकमेंडेशन लेटर भी देते हैं, जहां से आपको जॉब की गारंटी मिलती है। जॉब नहीं लगती तो फिर आपका पैसा रिफंड हो जाता है। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। और प्राइस भी आपकी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा। 10 क्रेडिट मिला है, वहीं पे 20.5 क्रेडिट में से आपको 8 क्रेडिट मिला है, तो 10 और 8 मिला के कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फिर समझा है एग्जांपल के तौर पे कि मिनिमम क्रेडिट थ्रेशोल्ड प्रमोशन चेक पॉइंट, यानी आपको मिनिमम 17.5 क्रेडिट आपको लाना कंपलसरी है, लेकिन आपकी इसमें से 10 आई है एक में, और दूसरे सेमेस्टर में कितना आई है, 8 आई है, तो दोनों मिलाकर 18 हो गया। तो यहाँ से क्या मेंशन है, क्रेडिट थ्रेशोल्ड फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको 70.5 क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन आपके 18 आई तो आप पास हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे मेंशन है कि टोटल क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट 18, यानी 10 + 8, 10 है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, 8 सेकंड सेमेस्टर में, तो देयरफॉर ही शी इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर। कोई इशू नहीं, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रमोट हो जाएंगे। आगे एग्जांपल दो, दूसरा एग्जांपल भी समझाया है, वही चीज़ है कि ए स्टूडेंट फर्स्ट ईयर अर्न 7.5 क्रेडिट एंड फर्स्ट सेमेस्टर, जबकि 18 क्रेडिट इन सेकंड सेमेस्टर में अर्न किया, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 17.5 क्रेडिट मिला है, दूसरे सेमेस्टर में आपको उसको कितना 18 क्रेडिट मिला है। द टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 7.5 थी, यानी 7.5 को 7.5 पूरा मिल गया, जबकि सेकंड सेमेस्टर में 20.5 थी, जिसमें से 18 मिला है। तो यहाँ पे देखो मिनिमम क्रेडिट क्या समझा है, यहाँ पे मिनिमम क्रेडिट थ्रेशोल्ड प्रमोशन क्या दिया है, फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर के लिए 7.5 क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने कितना पाया है, कितना गेन किया है कि his her first semester to fully cleared, therefore he she is able for। कहने का मतलब ये देखो, इसमें आप ज़्यादा कुछ समझो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो ये 70.5 क्रेडिट आपको ये लाना ही लाना है। तो मान लीजिए अगर 7.5 ये है फर्स्ट सेमेस्टर की क्रेडिट, ये है फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, ये है फर्स्ट सेमेस्टर की, जबकि सेकंड सेमेस्टर में अगर 18 क्रेडिट है तो आपको 18 क्रेडिट है सेकंड सेमेस्टर की, तो आपको कम से कम या तो ये वाला लाना है या तो ये वाला लाना है, यानी दोनों सेमेस्टर मिला के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। वही हाल है थर्ड और फोर्थ का, थर्ड ईयर सेकंड ईयर में। अगर आपको एग्जांपल आप समझ लेना है ऐसे, यानी अगर एक में 7.5 क्रेडिट है, 17.5 है, यानी 17.5 है, दूसरे में 18 है, तो कम से कम आपको 17.5 क्रेडिट अगर आप दोनों सेमेस्टर में मिला के गेन कर लोगे तो आप पास हो जाओगे। कहने का मतलब ये है, अगर आप इस तरीके से मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 9.5 क्रेडिट पाया और दूसरे में आपने पा लिया, दूसरे सेमेस्टर में आपने 8 क्रेडिट पा लिया, 9 8 17 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ोगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये 9.5 क्रेडिट है, सेकंड सेमेस्टर में आपके 8 क्रेडिट है, 9 8 17 17.5 हो जाएगा, तो आप यहाँ पास हो जाओगे। वहीं अगर आपका यहाँ पे 9 होता, 0.5 ना होता, तो आपको आपकी ईयर बैक लग जाएगी। यानी ये मिनिमम इतना लाना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप चाहो पढ़ना, इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। 10 पॉइंट फिर क्या दिया, इन अर्ली रिजल्ट स्टूडेंट शैल बी डिक्लेयर्ड पास ओनली इफ
ई ग्रेड, यानी अगर आपने ई पाया तो ठीक है, और एबव ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट एंड मिनिमम सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी एसजीपी अगर आपका 5.0 है तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट आपको 5.0 होना ही चाहिए। स्टूडेंट हिमसेल्फ कैन बी डिसाइडेड टू, कहने का मतलब ये है अगर आपको एक सेमेस्टर में पास होना है तो कम से कम आपको सेमेस्टर क्लियर है तो आपको कम से कम 5 क्रेडिट लाना है। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 5 क्रेडिट है, सेकंड सेमेस्टर में आपकी 5 क्रेडिट है, तो फिर आपकी ईयर बैक नहीं लगेगी क्योंकि ये फुल्ली क्लियर्ड है। तो फिर मिनिमम आप कोशिश करिए कि आपके सेमेस्टर में कम से कम 5 क्रेडिट ही बन जाए कम से कम, क्योंकि 5 क्रेडिट बनने के बाद आप ग्रेस भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपकी टोटल 5 + 5 10 हो जाएगा तो आपको ईयरली एवरेज ग्रेस भी मिल जाएगा YGPA के हिसाब से, और SGPA के हिसाब से था तो बहरहाल आपको खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये था कैरियर सिस्टम, आप पढ़ सकते हो, बट मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट भेज दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके देख लेना। कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको चाहते हैं कि चेंज आप ब्रांच रूल या फिर कितने साल में बीटेक की डिग्री कंप्लीट करनी है, या फिर कॉलेज चेंज होता है कि नहीं होता है, इस तरीके से कोई भी डाउट है, या फिर कोई आपको चाहते हैं इस टाइप की वीडियो अपलोड हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार देखो, क्योंकि ऑर्डिनेंस पढ़ने में, डाउनलोड करने में, खोजने में समय लगता है, टाइम लगता है, कम से कम मुझे घंटा भर लग जाता है, घंटा 2 घंटा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक की वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।